हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवर की किलिंग को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया दैट ही इज डेड, ही इज नो मोर, जस्ट लाइक इस्माइल हनीये। ये भी हनीये के साथ मिलकर हेवन में जा चुके हैं। नाउ इन दिस देर आर वीडियोज, फोटोज बीइंग पॉपुलराइज्ड। एक वीडियो स्पेसिफिकली पॉपुलराइज किया गया है एंड दैट इज ऑफ याह्या सिनवर सिटिंग इन हिज लास्ट मोमेंट्स एंड थ्रोइंग अ स्टिक एट द ड्रोन ऑफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस। और इस पूरी किलिंग के बाद, इस वीडियो को पॉपुलराइज करने के बाद, वर्ल्ड मीडिया को दिखाने के बाद, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक स्पीच देते हैं। सबसे पहले इजरायली मीडिया में आया, बाद में हमारी मीडिया में आया। मैंने हमारी मीडिया वाला वीडियो उठाया सेम टू शो दी सबटाइटल्स, क्योंकि हमारे वाले में सबटाइटल ज़्यादा बेटर है। आप देखो, आप इनसे जान सकते हो क्या ये बोल रहे हैं। प्राइमरली सबसे पहले बात कर रहे हैं कि हाँ जी, अक्टूबर 7 का जो अटैक था बहुत डेडली था। ज्यूइश हॉलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा अटैक था ऑन ज्यूइश पीपल। इसमें 1200 से ज़्यादा लोगों की जाने गई एंड ऑफ कोर्स ये इसको सिवियर कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसराइल की पॉपुलेशन के हिसाब से 1200 लोगों के जाने जाना काफ़ी सिवियर है। इन्होंने 250 से ज़्यादा तो हॉस्टेजेस ले लिए, 251। इनमें से 101 हॉस्टेजेस को अभी भी रिटर्न करना बाकी है। अब इसराइल के आप ऑब्जेक्टिव समझो। इनिशियली हमास के साथ वॉर में जाने का ऑब्जेक्टिव था हमास का खात्मा एंड इन हॉस्टेजेस का रिटर्न। अब हमास का खात्मा आज ये याह्या सिनवर की किलिंग से दिखा रहे हैं कि याह्या सिनवर भी मर गया, बाकी और भी आएंगे, उनको मार देंगे। मतलब हमास को ये ऑलमोस्ट खत्म बता रहे हैं एक तरीके से। लेकिन तब भी ये बोल रहे हैं वॉर कंटिन्यू है, क्योंकि हॉस्टेजेस नहीं आए हैं। तो यहाँ नेतन्याहू अब एक मैसेज दे रहे हैं, ध्यान से देना। टू द पीपल ऑफ गाजा आई हैव अ सिंपल मैसेज। हमास सबसे पहले अपनी आर्म्स को ले डाउन कर दे, मतलब गजा के लोग हमास के ऊपर प्रेशर डालें, और साथ साथ अगर हॉस्टेजेस रिटर्न हो जाते हैं तो ये वॉर कल ही खत्म हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, एक समय पर इजराइल वॉज नॉट विलिंग फॉर अ पीस डील है। ये बार बार नई नई कंडीशंस रखते जा रहे थे फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर ओन पीपल, फॉर द सेफ्टी फ्यूचर में ऐसा कोई अटैक ना हो। लेकिन अब ये लोग पीस लाना चाहते हैं। ये चेंज कहाँ से आया एग्जैक्टली, कैसे ये चेंज आता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, कैसे ये चीज़ें पैन आउट कर रही हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का इसमें क्या रोल है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप अनअकैडमी के इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, अबाउट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस 2025। क्योंकि अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो तो 80% रिजल्ट्स तो आप अचीव कर सकते हो बाय डूइंग 20% ऑफ द हार्ड वर्क, और यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप ये टाइमिंग और डेट इसकी देख सकते हो। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कहाँ से ये टॉपिक्स कैसे कैसे प्रिपेयर करने। बाकी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और बेटर मिल जाएगी। स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप दे सकते हो, जिसका QR ये है, स्कैन कर लो ताकि आप हमारे फंड्स का भी एडवांटेज ले सको। डेट्स जल्दी आ रही हैं, देख ही लो आप। लोकेशन है प्रयागराज। ऐसे ही अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के लिए, तो आप करोल बाग के सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर इंग्लिश मीडियम, एंड मुखर्जी नगर सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी मीडियम, एंड प्रयागराज सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। सो दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, आपको पूरा यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। सीसैट ऐसे, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप सेंटर्स विजिट नहीं कर सकते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, लिंक्स पर क्लिक कर सकते हो। लाइकवाइज अनअकैडमी ऐप है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्रॉब्लम ये हुई, अब ये वॉर थोड़ा ब्रॉड हो गया। जब इसराइल हमास के ऊपर एक्शन ले रहा था तो यहाँ लेबनान से हिजबुल्लाह इसराइल की तरफ स्ट्राइक्स कर रहा था। तो अब हमास को ऑलमोस्ट वीक करने के बाद, गजा ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई करने के बाद, इसराइल अपना ध्यान हिजबुल्लाह पे कर लेता है। अब ईरान भी वॉर में कूद जाता है। फिर ईरान इनके ऊपर, आपको पता है, 180 बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा के अटैक्स कर देता है। अब इन सारी चीज़ों से इसराइल इज नाउ इन अ 6 फ्रंट वॉरफेयर। 4 फ्रंट तो ओपन है बिल्कुल सीधा सीधा, हिजबुल्लाह, हूथी, हमास और ईरान। ये हूथी नीचे वाले, रेड सी वाले, यमन वाले। तो अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरा ओवरवेल्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर ओवरवेल्म हो गया था, कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट नहीं हो पाई थी, जैसे स्ट्राइक हो गई थी मोसाड के हेडक्वार्टर्स के बहुत पास में। ईरान ने वीडियो रिलीज़ किया था कि इसराइल के काफ़ी सारे F-35 फाइटर जेट्स थे, जिनको ईरान ने इसी बैलिस्टिक मिसाइल्स में उड़ा दिया था। अब उसके बाद इसराइल ने बोला था कि ईरान ने बड़ी मिस्टेक की है, हम इसके लिए रिटेलिएट करेंगे। लेकिन रिटेलिएशन में भी प्रॉब्लम है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि ईरान ने साफ साफ बोल दिया, अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक होगा, हम न्यूक्लियर वेपन वगैरह सब टेस्ट करके बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा वो आप ही जानो। साथ साथ इन्होंने ये भी बोल दिया था, अगर हमारी ऑयल फैसिलिटीज़, जैसे इनका आइलैंड है खर्ग आइलैंड, इस पर अटैक करोगे तो हम भी सऊदीज़ के रास तनूरा और इधर इधर सारी फैसिलिटीज़ पर अटैक मार देंगे। दैट्स वाई यूएस भी थोड़ा सा कॉशियस था, और इसलिए यूएस ने भी इसराइल को इतना गो हेड नहीं दिया ईरान में डायरेक्टली अटैक करने के लिए। तो अब थोड़ी सी लिमिटेशंस दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ओवरवेल्म हो रहा है सिस्टम। यहाँ आप देखो, यूएस ने ये बोला है कि हाँ, हम टर्मिनल हाई एरिया एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसराइल में डिप्लॉय कर रहे हैं। इन्होंने डिप्लॉय कर भी दिया। लेकिन फिर भी इसराइल की जो नॉर्दर्न सिटी है हाइफा, यहाँ हाइफा में इसराइल का न्यूक्लियर सबमरीन्स
यहाँ पे रहती हैं मोस्टली, मतलब न्यूक्लियर सबमरीन हाइफा पोर्ट के आसपास कही जाती हैं, यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसराइल के न्यूक्लियर ट्रायड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हाइफा पर हिजबुल्लाह ने अटैक्स किए हैं, जिसमें 62 सोल्जर्स पर ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ। इनमें से 4 सोल्जर्स की डेथ हुई और बाकी 58 सोल्जर्स सफ़र कर गए, जब हाइफा में इसराइल की फैसिलिटी पर जो डाइनिंग एरिया था, जहाँ पे सोल्जर्स बैठ के खाना खा रहे थे, वहीं पर यह अटैक हो जाता है इन दी डाइनिंग एरिया इटसेल्फ। तो अब इससे इनको रियलाइज़ हो रहा है। साथ साथ जियो पॉलिटिक्स ऐसी चली रही है, यूएस के ऊपर प्रेशर है, यूक्रेन पे ध्यान देना है, इसराइल पे ध्यान देना है। उधर चाइना अपनी एक्टिविटीज़ ताइवान के आसपास बढ़ा रहा है, ताइवान बोल रहा है मुझे एनाकोंडा की तरह ये लोग सराउंड कर रहे हैं। इधर चाइना का पपेट नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को ज़्यादा परेशान कर रहा है, बोल रहा है हमारे पास 14 लाख ट्रूप्स हैं, जो मैंने आपको आज ही बताया। तो यहाँ सिचुएशन एग्रेवेट हो रही है। पुतिन उधर से नॉर्थ कोरिया को पीछे से भड़काया जा रहा है और यूक्रेन में ज़्यादा विक्ट्रीज अचीव कर रहा है। पुतिन इधर से ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है और पुतिन ने साफ साफ ये भी बोल दिया, रशिया हैज़ ऑलरेडी मेंशन कि अगर आपने इसराइल ने अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक किया तो आप देखना फिर आगे क्या होता है। सो दे हैव रिलीज्ड अ डायरेक्ट थ्रेट और दैट्स वाई अब इसराइल को थोड़ा सा शायद रेस्टिंग पीरियड चाहिए हो, थोड़ा सा एक ऐसा टाइम पीरियड चाहिए हो जब ये दोबारा अपने आप को इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, मैन पावर, मोसाड की कैपेबिलिटीज़ हर तरीके से रीग्रुप करेंगे। और दैट्स वाई ये चाहते हैं कि अब हमास में थोड़े टाइम के लिए पीस मिल जाए, ताकि इनकी आईडीएफ फोर्सेस फिर ये लोग डाइवर्ट करके हिजबुल्लाह की तरफ रख सकें, फिर हिजबुल्लाह के बाद हुथीज़ की तरफ सेंटर कर सकें और फिर बाद में ईरान को किसी न किसी अटैक के थ्रू देख सकें। साथ साथ इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनसाइड गजा स्ट्रिप, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। उसके पहले दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, ये जान सकते हो, ये टेलीग्राम ग्रुप का स्कैनर है, इसको स्कैन कर सकते हो। अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो ये टेक्स्ट आप लिख सकते हो टू गेट कनेक्टेड टू टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको गाइडेंस, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो यूपीएससी का, और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। प्राइमरली इसराइल चाहता है यहाँ पर 2 कॉरिडोर्स हैं, जैसे ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, अक्टूबर 7 तक यहाँ पर हमास का कंट्रोल था, लेकिन अब ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, रफा क्रॉसिंग और ये इजिप्ट की बॉर्डर मिला के ये इसराइल के पास है। ये चाहते हैं इसको पूरा डिमिलिटराइज कर दें, मतलब इसको पूरा हमास और ये गाजा के लोगों से ख़त्म कर दें पूरा इसको, और यहाँ पर इसराइली मिलिट्री बिठा दें। तो ऐसा ही कर चुके हैं। साथ साथ ये लोग हमास के साथ पीस डील में ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये जो कॉरिडोर है इन दी सेंटर ऑफ द गजा, जो गजा सिटी को बाकी पूरे से यहाँ पे वो कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि ये एक नेताजरिम कॉरिडोर बनाए और इस नेताजरिम कॉरिडोर के थ्रू ये इस एरिया पे कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। अगली बार यहाँ इस गाजा पट्टी से कोई टेररिस्ट अटैक ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इसराइल अपनी मिलिट्री के मूवमेंट के लिए गाजा से पास होते हुए ही अलग अलग कॉरिडोर्स बनाए, जो ये अभी डिमांड कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर एरेस क्रॉपिंग आप देख रहे हो, यहाँ पर भी कहा जा रहा है एरेस क्रॉसिंग को गाजा सिटी से अलग करने के लिए यहाँ भी ये लोग कॉरिडोर प्रपोज करना चाहते हैं और ऐसे ही एक कॉरिडोर यहाँ भी प्रपोज करना चाहते हैं, सो दैट ये कभी भी गाजा के उन एरियाज़ में, जैसे खान यूनुस हुआ या रफा हुआ, जहाँ पर थोड़ा बहुत ये मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी होती है, टेररिज्म, मतलब इनका प्रेजेंस होता है अमंग द सिविलियंस इटसेल्फ, छुपे रहते हैं, ये इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर सकें। और जो भी 2005 के बाद से एरियल शेरॉन ने गलती की थी, पूरा एक गाजा को छोड़ दो, ब्लॉकेड मार दो, ऐसा ये लोग नहीं चाहते हैं। दैट्स वाई इन्होंने अभी तक पीस डील रोक रखी थी, लेकिन अब इनके ऊपर प्रेशर बनने लगा है, तो हो सकता है जल्दी हम इस एरिया में एक पीस डील को देखें। अगर अभी भी हमास या गाजा के लोग नहीं मानेंगे तो ऑफकोर्स फिर बात यह है कि इसराइल हर तरफ से एक फुल स्केल वॉर लड़ेगा और फिर यूएस अपनी कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर डाइवर्ट भी करेगा। और फिर जब ट्रंप आएगा तो उसके बाद देखने लायक होगा क्या हो सकता है, बिकॉज ट्रंप इज़ मोर प्रो ज्यूश इवन कंपेयर टू द डेमोक्रेट्स। और अगर नहीं आया तब भी हम देखते हैं, ये वॉर तो कंटिन्यू है। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, भारत के लिए क्या लेसन हो सकते हैं, सब कुछ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू पीपल।